हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम जो यूनिट कर रहे थे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 जो कि है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो पहले आप लोग वेटेज देख लीजिए कि 2021 में इस यूनिट से 12 से लेके 14 मार्क्स आए थे, विच मीन आपके पूरे एग्जाम का 20% ये यूनिट कंट्रीब्यूट करती है। तो ये यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हमने पहला चैप्टर कर लिया है। अब ये जो हम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर करने वाले हैं जो कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि माइक्रोब्स क्या होता है। एक छोटा सा बता देती हूँ मैं। जब हम माइक्रोब्स की बात करते हैं तो माइक्रोब्स एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। पहले तो ये क्या रहता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ये वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, और जो बाकी रहते हैं जैसे कि फंजाई हुआ, ये फंजाई भी हो सकता है। या फिर और हम क्या ले लेंगे, वायरॉइड प्रायॉन्स, माइक्रोस्पोक प्रोटोजोआ हुआ, ये प्रोटोजोआ भी हो सकता है। तो ये सब हो गए माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स जो रहते हैं, कुछ जो रहते हैं वो गुड माइक्रोब्स रहते हैं, गुड माइक्रोब्स जिनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, और कुछ जो रहते हैं बैड माइक्रोब्स रहते हैं। तो माइक्रोब्स के बारे में हमने मतलब थोड़ा थोड़ा आउटलुक देख लिया कि माइक्रोब्स क्या रहता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ये वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई हो सकता है। अब माइक्रोब्स है तो कुछ गुड माइक्रोब्स रहते, जैसे कि हमारा चीज बनाने में स्ट्रेप्टोकोकस यूज होता है, वो हमारा गुड माइक्रोब है। बैड माइक्रोब्स में आ जाएगा वायरस में, जैसे कि बैक्टीरियोफाज वायरस हो गया। तो ये सब माइक्रोब्स का ओवरव्यू हो गया। अब हम चलते हैं हमारे शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे। जब हम वेरी शॉर्ट की बात करते हैं तो वो 2 मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो मैं 10 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ इस वीडियो में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी बन सकते हैं, और मतलब इससे मैच द फॉलोइंग्स तो आता है। तो और जो आता है ना वो हमेशा आता है हमारा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल से, तो वो भी हम देखेंगे आगे। तो पहला जो हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई स्विस चीज कंटेन लार्ज होल। हम लोग को पता है इस चैप्टर में हमें 2 टाइप की चीज पढ़ी है, तो उसमें से ही एक है हमारी स्विस चीज। जब हम स्विस चीज की बात करते हैं तो उसने पूछा है क्वेश्चन में कि स्विस चीज में जो है होल्स क्यों होते हैं। जैसे कि आपने टॉम एंड जेरी वाली चीज देखी होगी, उसमें कुछ ऐसी चीज रहती है, ये चीज है हमारी, और उसमें इस तरीके से होल्स प्रेजेंट रहते हैं और यहाँ पे येलो कलर रहता है। देखिए ना आप लोगों ने, एक कार्टून आता है टॉम एंड जेरी, उसमें तो यही स्विस चीज रहती है। तो जो स्विस चीज रहती है उसने पूछा है कि उसमें होल्स क्यों रहते हैं। तो पहले तो हमें याद रखना है कि उसमें जो माइक्रोव यूज होता है उसको हम प्रोपिनो बैक्टीरियम शर्मानी के नाम से जानते हैं, और इसका जो रीजन रहता है होल्स प्रेजेंट होने का वो रहता है लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 का प्रोडक्शन होना। उसमें जो चीज रहती है इसमें काफी ज्यादा अमाउंट में CO2 प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के कारण ही यहाँ पे ये होल्स जनरेट हो जाते हैं। इसीलिए जो स्विस चीज में होल्स प्रेजेंट रहते हैं, किस कारण से, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रेजेंट होने के कारण से। अब जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो है हमारा हु डिस्कवर्ड पेनिसिलियम एंड फ्रॉम विच सोर्स, यानी कि पेनिसिलियम जो एक एंटीबायोटिक्स है उसको किसने डिस्कवर किया था, किस ईयर में डिस्कवर किया था, और किस प्लांट से लिया था, या वायरस या फंजाई से लिया था। तो जो डिस्कवरी है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने की थी। ये साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम याद रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स। कब की थी, 1928 में की थी। और ये काय पे काम कर रहे थे, पेनिसिलियम नोटेटम, एक प्लांट फंजाई रहता है उस पे ही वर्क कर रहे थे। तो ये हो गया हमारे सेकंड। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। जब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो है डिफाइन माइक्रोराइजा। जो माइक्रोराइजा है, पहले तो माइक्रोराइजा इज फंजाई, ये क्या है, एक फंगस रहता है, और जिसका जो जीनस रहता है वो ग्लोमुरस रहता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने ग्लोमस लिखा है। इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट रूट। सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक एसोसिएशन रहता है जहाँ पे हम लोग आगे वाली यूनिट्स में पढ़ने वाले एसोसिएशन। तो ये जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो है हमारा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जो 2 स्पीसीज मिलके एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहती है और एक दूसरे का काम करती है। इसमें जो दोनों स्पीसीज रहती हैं वो फायदे में रहती है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव शो करती हैं। जैसे कि एक अगर खाना बनाएगा तो दूसरा उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से आप समझो सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है विद प्लांट रूट। किसके साथ, प्लांट रूट के साथ, यानी कि ये क्या है, एक फंजाई है, तो फंजाई प्लस प्लांट रूट,
ये क्या हो गया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया। यहाँ पे जो फंजाई है वो क्या करेगा, जो एक तो सरफेस एरिया बढ़ाएगा एब्जॉर्प्शन के लिए प्लांट रूट का, और क्या करेगा, न्यूट्रिएंट पास लाएगा। ये हो गया हमारा फंजाई का रोल। और रूट क्या करेगा, रूट खाना बनाएगा और फंजाई को प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया। दे एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पास इट टू द प्लांट एंड प्रोवाइड रेसिस्टेंट टू रूट बॉर्न डिसीज। यानी कि जो माइक्रोराइजा रहता है वो सॉइल से फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है, और जो रूट बॉर्न डिसीज यानी कि जो जड़ों में डिसीजेस हो जाती है उससे भी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गया हमारा माइक्रोराइजा। अब जो फोर्थ है वो है डिफाइन वैक्यूलो वायरस, जो कि एक बायोकंट्रोल एजेंट रहता है। जब हम वैक्यूलो वायरस की बात करते हैं तो आर इंसेक्ट स्पेसिफिक डीएनए वायरस प्राइमरली यूज्ड एज इको फ्रेंडली इन इन ये क्या लिखा है मैंने, सेडिसाइड्स। यार मीन्स सिंपल वर्ड में आप ऐसे समझो, जो वैक्यूलो वायरस है वो एक वायरस है, नाम से ही समझ में आ रहा है, लेकिन ये क्या है, डीएनए स्पेसिफिक वायरस है। यानी कि ये जो होस्ट रहेगा उसके डीएनए को अटैक करेगा, डीएनए को अटैक करके उसके अंदर की मैकेनरी को चेंज करके, और उसको मतलब जो हमारा जो होस्ट रहेगा या फिर जिसके ऊपर हम इसका यूज कर रहे हैं उसको किल कर देता है। तो ये एक बायोकंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है। कौन, वैक्यूलोवायरस। फिर जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा, हाउ माइक्रोब्स यूज एज बायोफर्टिलाइजर। कि जो माइक्रोब्स रहते हैं उनका यूज हम बायोफर्टिलाइजेशन के फॉर्म में कैसे करते हैं। तो माइक्रोब्स इंक्रीज क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। माइक्रोब्स जो रहते हैं इको फ्रेंडली रहते हैं। जो थर्ड है वो है हमारा, ये क्या करते हैं, फिक्स नाइट्रोजन और ब्लाइजिंग फॉस्फोरस। ये क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल से रूट में भेजते हैं, और फॉस्फोरस को भी सॉल्यूबल कर देते हैं जिससे रूट अपटेक आराम से कर लेता है प्लांट। इसका एग्जांपल हो जाएगा राइजोबियम। तो ये हमने देख लिया वेरी शॉर्ट। अब हम चलते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा शॉर्ट का पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज बीओडी। बीओडी क्या रहता है, तो बीओडी स्टैंड फॉर बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और इसी को हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं। मेजर द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। सिंपल वर्ड में आप ऐसा समझो कि जो बीओडी रहता है वो जो गुड बैक्टीरिया रहते हैं हमारे, हम एक समझ लीजिए एक इम्प्योर वाटर है, उसको हमें प्योर करना है। मैं समझाती हूँ आपको लिख के। तो ये समझ लीजिए ये टैंक है। अब मैं बता रही हूँ आपको, वैसे तो हम लीटर में मेजर करते हैं वाटर को, लेकिन आप ऐसे समझो कि यहाँ पे ये जो है हमारे कुछ गुड बैक्टीरिया है। ये क्या है, हमारे बैक्टीरिया है ना। और ये जो है हमारे ऐसे एक्स से मैं आपको बता देती हूँ, ये है हमारे पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट क्या रहते हैं, पॉल्यूटेंट वो रहते हैं जो पॉल्यूशन कॉज करता है। और ये जो है हमारा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, O2 मॉलिक्यूल्स। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करेगा, और कंज्यूम करने के बाद जो पॉल्यूटेंट है उसको मार देगा, यानी कि खत्म कर देगा, किल कर देगा पॉल्यूटेंट। तो ये हो गया, आपने समझा, जो बैक्टीरिया है उसने O2 का यूटिलाइजेशन किया, उसको कंज्यूम किया और पॉल्यूटेंट को खत्म कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, वाटर प्योर हो जाएगा, हो जाएगा वाटर प्योर। बट व्हाट इफ ये जो हमने इसमें बैक्टीरिया यानी कि माइक्रोब्स डाले हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम ही ना करे। जब ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन को कंज्यूम ना करेगा तो जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी समझ लीजिए 1 2 3 3 मॉलिक्यूल है यहाँ पे, अगर हम 20 मिनट्स बाद भी देखेंगे या 10 मिनट्स बाद देखेंगे तो भी 3 ही रहेगा, और पॉल्यूटेंट भी बराबर रहेगा। बट अगर ये 3 मॉलिक्यूल 10 मिनट्स बाद, मतलब 10 मिनट्स लेटर, अगर ये 1 बचता है तो हम समझ जाएंगे कि बैक्टीरिया अपना काम कर रहा है और पॉल्यूटेंट को खत्म कर रहा है, यानी कि वाटर प्योर हो रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन रहेगी यानी कि जितनी ज्यादा बीओडी रहेगी उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेंट रहेगा, क्योंकि हमारे जो
क्योंकि हमारा जो बैक्टीरिया यानी कि माइक्रोब्स है उसने ऑक्सीजन का यूज़ ही नहीं किया, इसीलिए ऑक्सीजन बढ़ रहा है। ऑक्सीजन बढ़ रहा है, पॉल्यूटेंट बढ़ रहा है। इसीलिए ये लाइन यहाँ पे आती है, हायर बीओडी इज़ इक्वल टू हायर पॉल्यूटेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं जब क्लास 12th में थी तो मुझे ये टॉपिक समझने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था। कैसे बीओडी ज़्यादा है तो पॉल्यूटेंट ज़्यादा है, तो आई होप इसके थ्रू आपको समझ में आया होगा। फिर जो सेकंड आता है, रोल ऑफ लैब। लैब क्या रहता है बताओ? लैब जो रहता है वो बैक्टीरिया रहता है, बेसिकली लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहता है। तो इसका ये क्या करता है, एक्शन जो रहता है इसका, वो कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड बाय प्रोड्यूसिंग एसिड दैट कॉन्गुलेटेड मिल्क प्रोटीन। यानी कि ये सिंपल दूध को दही में कन्वर्ट करता है। अब इसके बेनिफिट क्या रहते हैं, ये विटामिन B12 में रिच रहता है, जो कि हमारे स्टमक में जो माइक्रोब्स रहते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, उनको कम करने का यानी खत्म करने का काम करता है। फिर जो थर्ड है, डिफाइन बायोएक्टिव मॉलिक्यूल एंड देयर सोर्सेज, कि बायोएक्टिव मॉलिक्यूल कुछ दिए हमारी बुक्स में, उन्हें बताओ वो क्या है और उनका सोर्स क्या है और वो काय पे काम करते हैं यानी कि वर्क करते हैं। तो याद रखना, मैं जो है ना आपको ये सीरीज खत्म होने के बाद एक चार्ट प्रोवाइड करूंगी, जो कि इम्पोर्टेंट रहता है, जो मैचअप्स में फंस सकते हैं बहुत ज्यादा, या फिलअप्स या टिक द करेक्ट जिससे बनते हैं। तो वो आपको लिख लेना है अच्छे से पेन पेपर पे डेकोरेट करके और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना है। तो उसी में से ये चार्ट भी आता है, जैसे कि ये है साइक्लोस्पोरिन ए। जो साइक्लोस्पोरिन ए है वो काय से निकलता है, यानी कि काय से बनता है, तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकलता है, जो कि एक फंगस है। ये क्या करता है, इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट है, यानी कि जब एक इंसान का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उसका हमें इम्यून सिस्टम जो रहता है उसको स्लो करना पड़ता है, वरना वो क्या करेगा, जो ऑर्गन हमने इंजेक्ट किया है उसको रिजेक्ट कर देगा, तो ऑर्गन फेल्यूर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पे हम लोग क्या साइक्लोस्पोरिन ए का यूज करते हैं। फिर स्टैटिन। स्टैटिन जो है वो मोलस्कस परप्यूरियस ईस्ट से निकलता है, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट रहता है, यानी कि जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट रहता है उसको लोअर करता है। फिर आ जाता है हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस जो रहता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से निकलता है। ये क्लॉट ब्लस्टर है, यानी कि जो क्लॉट्स बन जाते हैं हार्ट पेशेंट में उसको फोड़ता है, मतलब उसको क्लॉट को हटा देता है और नॉर्मल ब्लड फ्लो बढ़ाने में काम करता है। फिर जो है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर से निकलता है, जो कि बैक्टीरिया है, और इसका बेसिकली इंडस्ट्रियल में यूज होता है। इंडस्ट्रियल में इसका यूज करते हैं हम, जैसे कि सरफ बनाने में या फिर विनेगर वगैरह में भी इसी का यूज होता है। तो ये हो गया हमारे थर्ड क्वेश्चन। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है हमारा कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, की एंटीबायोटिक्स क्या रहते हैं। एंटीबायोटिक्स आर पावरफुल मेडिसिन्स दैट फाइट इन्फेक्शन बाय किलिंग बैक्टीरिया और स्टॉपिंग देम फ्रॉम मल्टीप्लाइंग, वर्किंग अगेंस्ट इलनेस लाइक स्ट्रेप थ्रॉट और कोल्ड फ्लू। सिंपल समझो, जो एंटीबायोटिक्स रहते हैं वो हमें हमारी बीमारी जैसे कि फ्लू हुआ या फिर स्ट्रेप थ्रॉट हुआ, उससे क्या करने में, आउटकम बाहर लाने में हमारी हेल्प करते हैं। हमें कोई बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं। वो एंटीबायोटिक्स हमारे अंदर जाते ही जो भी बैक्टीरिया रहता है या फिर वायरस, जो भी माइक्रोब है हमारे अंदर जो कि बीमारी कॉज कर रहा है, उसे खत्म कर देती है। इसका एग्जांपल हो जाएगा पेनिसिलियम नोटेटम। ये वही है जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने डिस्कवर किया था। फिर आ जाएगा व्हाट आर फर्मेंटर। फिफ्थ क्वेश्चन है फर्मेंटर्स ऑल्सो कॉल्ड बायो रिएक्टर्स। इसी को हम लोग बायो रिएक्टर्स बोलते हैं। ये क्या रहते हैं, ये स्पेशलाइज्ड एनक्लोज्ड वेसल रहते हैं, यानी कि एक ऐसे एनक्लोज्ड, यानी कि जो चारों साइड से कवर हो, उसी को हम लोग एनक्लोज्ड बोलेंगे। तो ये एक एनक्लोज्ड वेसल्स रहते हैं। प्रोवाइड क्या करता है, आइडियल कंट्रोल कंडीशन फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट सब्सटेंस इनटू। तो ये जो क्या करता है, जो कंट्रोल्ड कंडीशन फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट सब्सटेंस इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट, यानी कि ये एक रिएक्टर है समझो। अब ये इसकी कुछ की कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि ये ऑप्टिमम ऑप्टिमम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब जो यहाँ पे जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले हैं उसको ग्रो करने के लिए जो कंडीशंस चाहिए वो प्रोवाइड करता है। स्टरलाइजेशन, यानी कि अगर हमने यहाँ पे समझो कि बियर मतलब दारू बनाने का बैक्टीरिया डाला है, माइक्रोब डाला है, तो और दूसरा माइक्रोब आके इस माइक्रोब को खाना जाए, इसीलिए स्टरलाइजेशन, यानी कि क्लीन एनवायरनमेंट और स्टरलाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। और ये एरेशन और मिक्सिंग, यानी कि यहाँ पे हम लोग एक पाइप रहता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन का
प्रोडक्शन यानी कि ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते रहते हैं। एरेशन और मिक्सिंग का काम भी यही करता है। तो ये हो गया हमारा फर्मेंटर। अब हम चलते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस पर। तो ये रहा हमारा फर्स्ट लॉन्ग आंसर कि एक्सप्लेन करो सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज कैरिड आउट इन 2 मेन स्टेजेस। जो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट रहता है वो 2 मेन स्टेजेस में होता है, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। आपको इसमें डिफरेंस भी आ सकता है कि डिफाइन करो प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट और सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। तो जब हम प्राइमरी की बात करते हैं तो ये सिंपल याद रखना, ये फिजिकल रिमूवल है। फिजिकल रिमूवल यानी कि एक पानी है, उसके अंदर ये अगर ये वो कचरा वगैरह पड़ा है तो उसको ऐसे उठा के फिजिकल फॉर्म में और उसको अलग कर दिया। तो ये हो गया फिजिकल प्रोसेस। और बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसमें हम बायोलॉजिकल एजेंट का यूज करने वाले हैं, उसको हम बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलेंगे। इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल। ये सिंपल वही है कि जो फिजिकल रिमूवल हाथ से या फिर किसी चीज से बड़े या छोटे पार्टिकल्स को उठा के और पानी से अलग कर देना, फिजिकल। और ये जो रहता है इसमें इफ्लुएंट पास इनटू एरेशन टैंक, एक एरेशन टैंक रहता है उसमें इफ्लुएंट का पास कर देते हैं। फिर जो इसमें जो रहता है वो रहता है रिमूवल ऑफ सॉलिड और ग्रिट, यानी कि जो सॉलिड सब्सटेंस रहता है उसका रिमूवल हमें प्राइमरी में मिलता है। और जो सेकेंडरी रहता है उसमें रिडक्शन ऑफ बीओडी। बीओडी मैंने अभी समझाया था, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसका कम होना सेकेंडरी में होता है, यानी कि कम हो रहा है, विच मीन जो वाटर क्या हो रहा है, प्योर हो रहा है। फिर जो थर्ड है वो है प्राइमरी इफ्लुएंट फॉर्म्ड। इसमें प्राइमरी इफ्लुएंट फॉर्म्ड रहता है, यानी कि जो वेस्ट वाटर था उसमें से हमने बड़े बड़े या सॉलिड मॉलिक्यूल हटा लिए, अब जो पानी बचा है उसी को इसने इफ्लुएंट बोला है। तो प्राइमरी इफ्लुएंट फॉर्म हो गया। वो प्राइमरी इफ्लुएंट जो है वो हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ दे देंगे। अब यहाँ देंगे तो यहाँ का जो प्रोडक्ट बनता है वो बायोगैस बन जाता है, क्लीन वाटर बन जाता है। अब ये जो क्लीन वाटर है उसको हम रिवर्स में या पॉन्ड्स में ड्रॉप कर देते हैं, यानी कि उसमें छोड़ देते हैं, क्योंकि अब पानी हमने साफ कर लिया है। तो ये हो गया हमारा। अब जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसमें कुछ वर्ड्स यूज हुए वो आपको याद रखना है। ये सिंपल शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है कि डिफाइन करो एरेशन क्या है, डिफाइन करो एक्टिवेटेड स्लज क्या है। तो आपको याद रखना है जो एरेशन रहता है, एयर इज पम्प्ड इनटू लिक्विड अलाउइंग विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। पहला जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है वो फ्लॉक्स, याद रखना। फ्लॉक्स जो रहता है मासेस ऑफ बैक्टीरिया रहता है विद फंजाई, यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया। ये बहुत सारे बैक्टीरिया है, ये क्या है हमारे बैक्टीरिया। और ये समझ लीजिए ये हमारा फंगस है, फंगस। तो बैक्टीरिया और फंगस ने मिलके ये ऐसा गुच्छा सा बना लिया, तो इसी को हमने क्या बोल दिया, फ्लॉक्स बोल दिया। यानी कि बैक्टीरिया और फंगस का एसोसिएशन को हमने फ्लॉक बोल दिया। तो ये ऐसे फ्लॉक्स बना लेते हैं। एरेशन टैंक यानी कि एक टैंक है उसके अंदर हम ऑक्सीजन प्रोवाइड सप्लाई कर रहे हैं, उसी को हम एरेशन बोलते हैं, ताकि जो हमारा माइक्रोव है उसकी ग्रोथ फास्ट हो और वो जल्दी डिवाइड करे। सेकेंड जो वर्ड यूज हुआ है वो हमारा एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज जो रहता है वंस बीओडी इज रिड्यूस्ड, यानी कि एक बार जो बीओडी कम हो गया, विच मीन जो बैक्टीरिया है वो भी कम हो गया, द इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू अ सेटलिंग टैंक टू वेयर फ्लॉक सेटल डाउन द सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। यानी कि ये समझ लीजिए हमारा एक फर्मेंटर है, इसमें जो हमारा फ्लॉक्स है वो भी, फ्लॉक्स भी प्रेजेंट है इसमें। ये मैंने एक बना दिया है, हमारा फ्लॉक बना दिया है, क्या है ये, फ्लॉक्स है ये। अब इसमें जो है वो बीओडी कम हो गया, विच मीन बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया ने अपना वर्क किया है प्रॉपर, राइट। और इसी का मतलब होता है कि जो पॉल्यूटेंट है वो भी कम हो गया है हमारा। अब ये जो वाटर है उसको हम सेटलिंग टैंक यानी कि दूसरे टैंक में भेज दिया। अब ये जो फ्लॉक्स है वो नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है हैवी चीज जो है एक टाइम के बाद वाटर में सेटल होने लगती है नीचे, तो ये नीचे सेटल हो गया। अब जो नीचे सेटल हुआ है इसी को हम एक्टिवेटेड स्लज बोल रहे हैं। तो यही है हमारा एक्टिवेटेड स्लज। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा डिफाइन माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजेशन एंड बायो कंट्रोल एजेंट। जो माइक्रोव है उसको बायो फर्टिलाइजर और बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में बताओ क्या है। कि पहले हम बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, आ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है जो कि क्या करता है सॉइल की क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट जो रहता है, जैसे कि फॉस्फोरस हुआ, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब की क्वांटिटी को बढ़ाता है। ये क्या रहता है, ये इको फ्रेंडली रहता है, क्योंकि बायो यानी कि ये बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना है, तो इसमें कोई हार्म होने के चांसेस एकदम नील रहते हैं, तो ये इको फ्रेंडली है। इसमें जो बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है, ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स,
इसका जो एग्जांपल सिर्फ बैक्टीरिया में हम राइजोबियम क्या रहता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है किसके, रूट नोड्यूल्स के बीच में। तो ये रूट नोड्यूल्स से बैक्टीरिया मिल जाता है तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बन जाता है। अब वही एसोसिएशन, ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो बस यही है हमारा राइजोबियम। ये क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा, सिंपल। एजोकोबैक्टर भी एक बैक्टीरिया, याद रखना ये फ्री लिविंग है। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है डायरेक्ट कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया बताओ, तो एजोकोबैक्टर। फिर जो फंजाई में हम लोग माइक्रोराइजा को हमने देख लिया है पहले। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है फास्फोरस टू प्लांट करता है, और ये जो रूट्स रहती है उसको डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीज से भी प्रोटेक्ट करता है। फिर जो साइनोबैक्टीरियम सिंपल याद रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि जो एल्गी या काई बोलते हैं जिसको आपको घरों में या फिर रिवर्स में दिखती है, उसी को हम लोग साइनो ब्लू ग्रीन एल्गी बोलती है। इसमें नॉक्सटॉक आ जाएगा। नॉक्सटॉक जो है ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। फिर जो है बायोकंट्रोल एजेंट। अब बायोकंट्रोल एजेंट क्या रहता है, इज यूज्ड एज बायोलॉजिकल मेथड टू कंट्रोल प्लांट डिसीज एंड पेस्ट। इट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रिडेशन। सिंपल याद रखना, बायो से याद रखना बायोलॉजिकल, कंट्रोल यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कंट्रोल करेंगे किसको, पेस्ट को, उसी को हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट बोलेंगे। ये रिलाइज ऑन नेचुरल प्रिडेशन, यानी कि हम ऐसा समझो कि किसी बायोलॉजिकल एजेंट को खत्म करने के लिए बायोलॉजिकल प्रिडेशन का यूज कर रहे हैं, इसी को हम लोग बायो कंट्रोल एजेंट बोलेंगे। जैसे कि बैसिलस thuringiensis, जिसको हम लोग बीटी कॉटन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो यूज होता है जनरली हम कॉटन के प्लांट पे करते हैं। तो यूज्ड टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर, ये क्या करते हैं, बटरफ्लाई या कैटरपिलर को मारने के लिए यूज करते हैं। अब ऐसे समझो बीटी कॉटन है, बी ऐसे समझाती हूँ, ये कॉटन का पेड़ है। अब जो बैसिलस thuringiensis है उसके हमने स्पोर्स ले लिए, स्पोर्स को पानी में घोला और स्प्रे कर दिया किस पे, इस पे स्प्रे कर दिया। अब समझ लीजिए ये एक बटरफ्लाई है, ये पत्ती को खाने आई, इसने खा लिया। अब खाने के बाद ये जो है इसका गट है, अब गट में ये जो स्पोर्स है ये भी चले गए खाने के साथ। अब जो स्पोर्स है वो क्या करेंगे, अपनी एक्टिविटी शुरू करेंगे और जो बटरफ्लाई का गट है ना उसमें छेद कर देंगे, यानी कि पोर्स परफोरेटेड कर देंगे। तो क्या होगा, इंटरनल परफोरेशन हो जाएगा। तो जो बटरफ्लाई है वो डेड हो जाएगा, यानी कि मर जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे प्रोसेस दी है। जैसे कि बीटी कॉटन है, ये क्या करेगा, ईटन बाय लार्वा ने खा लिया बटरफ्लाई ने। अब इनएक्टिव टॉक्सिन रहता है, लेकिन जैसे ही वो गट में गया लार्वा के, अल्कलाइन पीएच मिला और क्या करने लगेगा, पेस्ट को मार डालेगा। तो ये हो गया पूरा उसका प्रोसेस। फिर ट्राइकोडर्मा सिंपल याद रखो, ये क्या करेगा, अटैक करेगा रूट्स पे, अटैच्ड विथ रूट, यानी कि रूट से चिपका रहेगा। और जब कोई बैक्टीरिया, जैसे कि जो तंबाकू का बैक्टीरिया रहता है वो खाने आएगा, रूट से ही फैलते हैं वो, तो वो मर जाएगा। वैसे ही वैक्यूलो वायरस रहता है, स्पीसीज स्पेसिफिक रहता है और नैरो स्पेक्ट्रम रहता है। ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर जो कि था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये पूरा यूनिट हम लोगों ने कर लिया। अब जो हम नेक्स्ट यूनिट करने वाले हैं वो हमारी है बायो, काय की थी हमारी यूनिट है ना एक, जिसमें हम लोग बायोटेक पढ़ते हैं, तो वो यूनिट करने वाले हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो और इसके नोट्स आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।